दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये एक ऐसा नारा मुसलमानों के बीच से निकल के आया। तो अपने आप में बताने के लिए बहुत काफी है कि आज आम मुसलमान जो है वो मोदी सरकार के ऊपर विश्वास कर रहा है। ये असल में समाजवाद का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी, ये परिवारवाद को पोषित करने वाली पार्टी, इसने हमेशा परिवार को आगे बढ़ाया है। कभी भी समाज का विकास, समाज के तरक्की की बातें इनका एजेंडा नहीं रही। गाँव में, गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इस बार ये चुनाव, ये जनता बनाम विपक्ष है, ये भाजपा बनाम विपक्ष नहीं है, ये जनता बनाम विपक्ष चुनाव है। निश्चित तौर पे इस चुनाव में जनता की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का कार्यक्रम जो बीजेपी चला रही थी, अब ईद के मौके पर एक एक कार्यकर्ता भी उन इलाकों तक पहुंच रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। दानिश जी, जिस तरीके से कार्यक्रम है, इसका मोटिव क्या है? हमने देखा भी था, आपने मोदी भाईजान चौपाले की स्टेक होल्डर से आप लोग मिले, ईद का मौका है, किस तरीके से के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कैसे आप इसको कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में है और खासतौर पर जो हमारा मुस्लिम समाज है उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक स्वीकार्यता का भाव, एक विश्वास का भाव है। तो जिस तरीके से बीते 10 सालों में मोदी जी ने मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया और बिना वोट बैंक के चश्मे से देखे मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया, इससे एक विश्वास आज मुसलमानों के अंदर है। उस विश्वास को और बढ़ाने की नीयत से हमेशा हम जनता के बीच रह के प्रयासरत रहते हैं। अभी हमने एक शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम किया था, जिसमें पूरा एक हमारी मुस्लिम महिला ने ये नारा दिया, एक आम मुस्लिम परिवार की एक महिला ने नारा दिया कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये एक ऐसा नारा मुसलमानों के बीच से निकल के आया। तो अपने आप में बताने के लिए बहुत काफी है कि आज आम मुसलमान जो है वो मोदी सरकार के ऊपर विश्वास कर रहा है। अभी हमने शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम किया, हमने पासमानदा पंचायत पूरे प्रदेश भर में आयोजित की और पासमानदा पंचायत के माध्यम से हमारा मकसद ये था कि हम पासमानदा जो पिछड़ा मुसलमान है उसके बीच में जाएं। और ऐसी तो नहीं है, क्योंकि 13 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी जहां आपका फोकस था। वाजिब सी बात है, मुस्लिम बाहुल्य सीटें, सपा आरोप भी इस बात का लगाती है। क्या बाकी क्षेत्रों में मुसलमान नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम पूरी एक्टिवली काम करते हैं। खासतौर पे जो हमारे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, अल्पसंख्यक बाहुल जिले हैं, वहां हम विशेष तौर पे जाते हैं और वहां के लोगों से संवाद करते हैं। संवाद के माध्यम से उनको हमारा मकसद ये रहता है कि हम उनको सरकार की योजनाओं के प्रति भी जागरूक करें और साथ ही साथ बेहतर तरीके से संवाद करके कैसे हम तरक्की और तालीम की तरफ अपने कौम को आगे बढ़ा सकते हैं, इस मकसद के साथ काम करें। पिछले चुनाव में देखा जा रहा था कि कुछ बूथों पर बुरखा नशीन महिलाएं जाती थीं और बोला जाता था कि गलत वोट पड़ रहा है। इस बार आपने तैनाती भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 20,000 बूथ एजेंट मुस्लिम महिलाएं होंगी। क्या ये एक स्ट्रैटेजी ही है या फिर आपको लगता है कि इन इलाकों में वोट के बंटने का, गलत पड़ने का चांस? नहीं, बूथों पे मुस्लिम महिलाओं को भेजने का हमारा मकसद ये है कि आज जो आम मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अंदर मोदी सरकार के प्रति विश्वास है। और जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का जो मसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने हल कराया, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया, उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया, तो इससे जो है मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक रुझान है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति। और निश्चित तौर पे बूथों पे हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो जाके सकारात्मक बातें प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा करेंगी और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं आपकी ताकत बनेगी। निश्चित तौर पे हमारी ताकत जो है, इस ताकत में लोकसभा का अगर दृष्टि से देखा जाए तो हमारी मुस्लिम महिलाएं हमारी ताकत है, हमारा पासमानदा समाज हमारा ताकत है, हमारा मुस्लिम समाज हमारा ताकत है, मुस्लिम यूथ हमारा ताकत है, क्योंकि यूथ को हम अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं शिक्षा से, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, पासमानदा समाज को समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो इन तमाम एजेंडे पे हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईद का मौका था, ईदगाह पहुंचे थे, अखिलेश यादव भी मंच पर आपके साथ थे, डिप्टी सीएम भी थे, कैसा लम्हा था वो? देखिए, ईद का एक आज पर्व था और रमजान के पाक महीने के बाद ईद का आज पर्व आता है। हम तमाम सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात ईद की रही कि पूरे मुल्क के मस्जिदों से एक साथ तमाम मुसलमानों ने दुआ मांगी, मुल्क के तरक्की की, भाईचारे की, इसी तरीके से डेवलपमेंट होता रहे मुल्क में, इन तमाम चीज़ों की। और विपक्षी दल के नेता भी मौजूद थे, हम सब ने बधाई दी एक दूसरे को और निश्चित तौर पे विपक्ष के नेताओं ने हमें जीत की अग्रिम बधाई भी दी। बधाई वहां से आई है, लेकिन उनकी जो सियासत की रणनीति है वो कुछ अलग ही कहती है। आप शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके बेटे का उन्होंने ऐलान किया है अपनी सीट से। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता की मांग है, इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन तो पहले ही थी, आज नेता विहीन भी होती जा रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और उनका नेतृत्व है वो किसी को प्रत्याशी तय करता है तो प्रत्याशी यूटर्न ले लेता है।
तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि धरातल पे जब समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, तो वहाँ की वास्तविकता टोटल अलग उनको दिख रही है। वहाँ टोटल प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक विश्वास है, मोदी की गारंटी के प्रति विश्वास है। जब गाँव में, गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इस बार ये चुनाव, ये जनता बनाम विपक्ष है, ये भाजपा बनाम विपक्ष नहीं है, ये जनता बनाम विपक्ष चुनाव है। और निश्चित तौर पे इस चुनाव में जनता की जीत होगी। 400 पार के आंकड़े के साथ, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों के साथ हम फिर से देश में। उनका व्यक्तिगत ज्यादा है बेटे के राजनीतिक भविष्य? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा राजनीति के माध्यम से अपने निजी एजेंडे को सेट किया है, अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। ये असल में समाजवाद का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी, ये परिवारवाद को पोषित करने वाली पार्टी। इसने हमेशा परिवार को आगे बढ़ाया है। कभी भी समाज का विकास, समाज के तरक्की की बातें इनका एजेंडा नहीं रही। केवल और केवल परिवार को आगे बढ़ाना इनका प्राइमरी एजेंडा है। शुक्रिया बात करने के लिए। ईद का मौका है लेकिन सियासत भी तेज है। एक तरफ मंच भी साझा किया गया, अखिलेश यादव डिप्टी सीएम और खुद आप दानिश आजाद अंसारी जो कि मंत्री, उन्होंने भी। और उसके साथ ही साथ अगर देखें तो शिवपाल यादव का अपनी सीट पर बेटे को उतारना भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की इस इलाके में रणनीति को दिखाता है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।